अच्छा, कभी ये बात दिमाग में आई है कि सुपर कंप्यूटर मतलब जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो सेकंडों में मौसम का हाल कैसे बता देते हैं? या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां इतना सारा डेटा मतलब टनों के हिसाब से डेटा पलक झपकते ही कैसे प्रोसेस कर लेती हैं? देखिए, इसका जो राज है ना, वो छिपा है पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो असल में टीम वर्क की ताकत का इस्तेमाल करती है। तो चलिए इसी रोमांचक दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान सा तरीका है। एक किचन की कल्पना करते हैं। एक तरफ तो है एक अकेला शेफ, वही सब्जी काटेगा, वही खाना पकाएगा और वही परोसेगा भी, मतलब सारा काम अकेले। और दूसरी तरफ शेफ की एक पूरी टीम है। एक सब्जी काटने में एक्सपर्ट, दूसरा सॉस बनाने में, तीसरा ग्रिल करने में, सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक बहुत बड़ी दावत देनी हो, सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाना हो, तो कौन ज्यादा तेज होगा? वो अकेला शेफ या फिर वो पूरी टीम? जवाब तो बिल्कुल साफ है ना? बस कंप्यूटिंग की दुनिया में भी ठीक यही लॉजिक काम करता है। जो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो बिल्कुल उसी अकेले शेफ की तरह है। वो हर काम को एक एक करके लाइन से करता है। एक काम खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा। और सोचिए, जब काम बहुत बड़ा और मुश्किल हो तो ये तरीका एक तरह से बॉटल की गर्दन जैसा बन जाता है, एक बॉटल नेक, जहां आकर सब कुछ धीमा पड़ जाता है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। लेफ्ट साइड में जो नॉर्मल ओएस है वो पहले डेटा मेमोरी में लाता है, फिर सीपीयू उस पर काम करता है, सब कुछ एक एक करके। लेकिन राइट साइड में देखिए, पैरेलल ओएस में एक ही समय पर कई डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं और एक ही समय पर कई प्रोसेसिंग भी हो रही है, सब कुछ एक साथ। और यही वो कह सकते हैं जादुई अंतर है जो पैरेलल सिस्टम को बिल्कुल रॉकेट की स्पीड देता है। तो फिर इस बॉटलनेक का, इस रुकावट का हल क्या है? जवाब बिल्कुल सीधा है, टीम वर्क। और कंप्यूटिंग की दुनिया में यही टीम है पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उस अकेले शेफ की प्रॉब्लम को किचन की पूरी ब्रिगेड की तरह सॉल्व करती है। तो आखिर ये पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी बड़े काम को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर उन सभी टुकड़ों को एक ही टाइम पर अलग अलग प्रोसेसर पर चलाता है ना टीम वर्क का एकदम परफेक्ट उदाहरण। और जानते हैं, ये सिस्टम कई तरह से बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि ये एक ही कंप्यूटर हो जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हों, या फिर ये नेटवर्क से जुड़े कई सारे कंप्यूटर भी हो सकते हैं, जिसे क्लस्टर कहा जाता है। और हाँ, कभी कभी इन दोनों का मिला जुला रूप भी देखने को मिलता है। तो अब समझते हैं कि ये टीम वर्क असल में होता कैसे है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है, ये जो स्पीड है इसका राज क्या है। देखिए, प्रोसेस काफी सीधा है। स्टेप नंबर 1, एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। स्टेप 2, इन छोटे छोटे कामों को अलग अलग सीपीयू को दे दिया जाता है। स्टेप 3, सारे के सारे सीपीयू एक ही टाइम पर अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। और सबसे आखिर में स्टेप 4, इन सभी के नतीजों को एक साथ जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है। सिंपल। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या है? मतलब इस कॉम्प्लेक्स तरीके को अपनाने के फायदे क्या हैं? चलिए अब फायदों पर बात करते हैं कि आखिर इससे हासिल क्या होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये सिस्टम उन बड़ी बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनके बारे में नॉर्मल सिस्टम सोच भी नहीं सकते। जरा सोचकर देखिए, नई दवाइयाँ खोजना, यूनिवर्स के राज सुलझाना या फाइनेंशियल मार्केट के बेहद कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझना, ये सब कुछ आज पैरेलल कंप्यूटिंग की वजह से ही संभव हो पा रहा है। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा और सीधा फायदा तो समय की बचत है। वही जब हजारों काम एक साथ हो सकते हैं, तो जिस काम को करने में पहले शायद महीने लग जाते थे, वो अब कुछ घंटों या मिनटों में ही निपट जाता है। और फायदे सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। ये सिस्टम एक ही समय पर अपने सारे रिसोर्सेज का, मतलब सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइस, सबका भरपूर इस्तेमाल करता है। बड़े बड़े प्रोग्राम चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी मिल जाती है। और क्योंकि काम को बांट दिया जाता है, तो ये किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ और एफिशिएंट तो होगा ही। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर ताकतवर चीज़ की एक कीमत होती है। तो इस ज़बरदस्त स्पीड और पावर की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये सब इतना सीधा और आसान नहीं है, इसके कुछ बड़े नुकसान भी हैं। ये चार्ट इन चुनौतियों को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। पहली बात, इनका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरी, हार्डवेयर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी, ये बिजली बहुत ज़्यादा खाते हैं। और चौथी बात,
इनका मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन सिस्टम्स को बनाना और फिर उन्हें चलाना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है। सोचिए, हजारों प्रोसेसर्स को एक साथ तालमेल बिठाकर काम करवाना, वो भी बिना किसी गड़बड़ के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और खर्चा सिर्फ एक बार का नहीं होता। ज्यादा प्रोसेसर मतलब ज्यादा हार्डवेयर, फिर उन्हें ठंडा रखने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम चाहिए, और ये सब मिलकर इतनी ज्यादा बिजली खींचते हैं कि इनका सालाना बिल लाखों करोड़ों में पहुंच सकता है। मतलब इनको चलाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? बात यह है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ है, एक समझौता। एक तरफ है कमाल की स्पीड और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को सुलझाने की ताकत, और दूसरी तरफ है बेहिसाब जटिलता और बहुत ज्यादा खर्चा। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूल मंत्र है वो है एक साथ काम करना। ये एक ही समय पर कई काम करके हमारा कीमती समय बचाते हैं और स्पीड को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी, सबसे खास ताकत है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की दुनिया को देखिए, हमें हर पल ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए और जवाब भी तुरंत चाहिए। तो ऐसे में क्या ये जटिलता और ये भारी कीमत एक ऐसा समझौता है जिसे करना आने वाले समय में हमारी मजबूरी बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए।